हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका वेलकम है। आज हम बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड प्रोज एंड फिक्शन से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, What change in Gita could be noted after 5 years of Lakshmi's disappearance? डिसअपीयरेंस का मतलब होता है गायब होना। लक्ष्मी के गायब होने के 5 वर्ष पश्चात गीता में क्या परिवर्तन देखा जा सकता था? इसका आंसर है, गीता's girlish temper was more subdued. She had become more and more involved in the household routine and accepted the discipline of the Haveli without protest. गर्लिश का मतलब होता है बचकाना, टेम्पर का मतलब होता है मिजाज, सबड्यूड का अर्थ होता है कम होना, रूटीन का अर्थ होता है दिनचर्या, और एक्सेप्टेड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, पालन करना। डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासन। गीता का बचकाना मिजाज बहुत हद तक कम हो गया था। गीताज गर्लिश टेम्पर वाज मोर सबड्यूड, कि गीता का जो बचकाना मिजाज था वो बहुत हद तक कम हो गया था। शी हैड बिकम मोर एंड मोर इन्वॉल्व्ड इन द हाउस होल्ड रूटीन एंड एक्सेप्टेड द डिसिप्लिन ऑफ द हवेली विदाउट प्रोटेस्ट। वह घर की दिनचर्या में अधिक व्यस्त हो गई थी और हवेली के अनुशासन का बिना कोई प्रतिवाद के पालन करती थी। नेक्स्ट सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर विडोज फॉरबिडन टू डू अकॉर्डिंग टू कस्टम इन उदयपुर? विडोज का अर्थ होता है विधवाएं। फॉरबिडन का अर्थ होता है वर्जित या निषेध। कस्टम का अर्थ होता है रीति रिवाज। कि उदयपुर में प्रचलित रीति रिवाज के कारण विधवाओं के लिए क्या वर्जित था? इसका आंसर है, विडोज कुड नॉट वियर ज्वेलरी एंड कलर्ड साड़ीज। ए विडोज प्रेजेंस ऑन रिलीजियस occasions was considered unauspicious. अनएस्पिशियस का मतलब होता है अमंगलकारी, अशुभ। ज्वेलरी एंड कलर साड़ीज, गहने और रंगीन साड़ियाँ। विडोज का मतलब होता है विधवाएं, कि वे गहने और रंगीन साड़ियाँ नहीं पहन सकती थी। यानी कि जो विधवा महिलाएं थी वो गहने और रंगीन साड़ियाँ नहीं पहन सकती थी। ए विडोज प्रेजेंस ऑन रिलीजियस अकेजन्स का मतलब होता है धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक अवसर। अकेजन्स का मतलब होता है अवसर। वे किसी धार्मिक अवसर पर विधवा की उपस्थिति अमंगलकारी मानी जाती थी। कि एक विधवा महिला की धार्मिक अवसर पर उपस्थिति अमंगलकारी मानी जाती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड भगवत सिंह जी फील टू हियर फ्रॉम मांझी अबाउट द स्कूल इन द हवेली? कि हवेली में स्कूल के बारे में मांझी से सुनकर भगवत सिंह को कैसा लगा? इसका आंसर है, भगवत सिंह जी सेड he was proud of Binani ji. He even asked Pari to tell Geeta to tell him no if she needed any help. भगवत सिंह ने कहा कि उन्हें बीननी जी पर प्राउड है, बीननी जी पर नाज है। उन्होंने पारी से गीता को यह कहने को कहा कि उसे किसी मदद की ज़रूरत हो तो उन्हें बताए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज पारी?
हाउ डिड सी कम इन द हवेली? पारी कौन थी? वह हवेली में कैसे आई थी? इसका आंसर है पारी वॉज द ओल्डेस्ट मेड इन द हवेली. She had come to Haveli as a child of 8. Her father decided to give her away to Haveli as there was a terrible famine that year and he did not want to lose her. टेरिबल फेमाइन का अर्थ होता है भयंकर अकाल. मेड का अर्थ होता है नौकरानी. पारी वॉज द ओल्डेस्ट मेड इन द हवेली. पारी हवेली में सबसे पुरानी नौकरानी थी. सी हैड कम टू हवेली एज ए चाइल्ड ऑफ 8. वह जब 8 वर्ष की थी तब वह हवेली में आई थी. हर फादर डिसाइडेड टू गिव हर अवे टू हवेली एज देयर वॉज ए टेरिबल फेमाइन दैट ईयर एंड ही डिड नॉट वांट टू लॉस हर. उसके पिता ने उसे हवेली में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस वर्ष एक भीषण अकाल पड़ा था और वह उसे खोना नहीं चाहता था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वर गीताज व्यू अबाउट यंग गर्ल्स वर्किंग इन द हवेली? युवा लड़कियों के हवेली में काम करने के बारे में गीता के क्या विचार थे? इसका आंसर है गीता बिलीव्ड इट वाज नॉट जस्टिफाइड दैट द यंग गर्ल्स शुड वर्क इन द हवेली जस्ट बिकॉज देयर मदर्स वर सर्वेंट्स ऑफ हवेली. सर्वेंट्स का मतलब होते हैं नौकर. गीता का मानना था कि यह उचित नहीं था कि युवा लड़कियां हवेली में महज इसलिए काम करें कि उनकी माताएं वहां काम करती थी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6. वाई डिड दौलत सिंह जी फैमिली फील इनवॉइस ऑफ जीवन निवास? इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या करना. दौलत सिंह जी का परिवार जीवन निवास से ईर्ष्या क्यों रखता था? इसका आंसर है मिनिस्टर्स ऑफ उदयपुर वर चूजन फ्रॉम हिज फैमिली बट दिस होनर हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम देम एंड गिवन टू संग्राम सिंह जी's father and remained with his family till the state of Udaipur was dissolved. Minister of Udaipur were chosen from his family, but this honor had been taken away from them and given to Sangram Singh Ji's father and remained with his family till the state of Udaipur was dissolved. कि उदयपुर के मंत्री उसके परिवार से चुने जाते थे, किंतु यह सम्मान उनसे ले लिया गया था और संग्राम सिंह जी के पिता को दे दिया गया था और फिर यह उदयपुर राज्य के विलय तक उनके पास ही रहा था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7. आई एम ग्लैड यू आर ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज इनटू द हवेली said Manji. How far is she correct in her estimation of Gita? I am glad. ग्लैड का मतलब होता है खुशी होना. I am glad you are bringing new ideas into the हवेली said Manji. मुझे खुशी है कि तुम हवेली में नए विचारों को ला रही हो. How far is she correct in her estimation of Gita? Estimation का अर्थ होता है आकलन करना. वह गीता के अपने आकलन में कहाँ तक सही थी? इसका आंसर है She was right in her estimation. Estimation का अर्थ होता है आकलन करना. गीता started classes in the Haveli to teach the children of servants. वह अपने आकलन में सही थी. गीता ने हवेली में ही नौकरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षाएं लगाना शुरू कर दिया था. It was against the tradition. Some years later,
Geeta began to talk with her father-in-law on family matters. यह परंपराओं के खिलाफ था। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। यह परंपराओं के खिलाफ था। कुछ वर्षों बाद गीता ने अपने फादर इन लॉ के साथ, अपने ससुर के साथ बैठकर पारिवारिक मसलों पर बातचीत करना भी शुरू कर दिया। She protested whatever was wrong in her view. It was a innovative thing. Innovative thing. इनोवेटिव थिंग का अर्थ होता है नई वस्तु, नई चीज। उसने जो कुछ उसे गलत लगा उसका विरोध किया। ये सब बातें बिल्कुल नई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट क्वेश्चन डिड भगवत सिंह जी's वाइफ आस्क्ड ख्याली जस्ट आफ्टर द डे ऑफ सीता's मैरिज। सीता की शादी के बाद भगवत सिंह जी की पत्नी ने ख्याली से कौन सा प्रश्न पूछा? इसका आंसर है सी आस्क्ड ख्याली वेयर लक्ष्मी वाज एंड व्हेन ही हैड कम टू नो व्हाट शी वाज द वुमन हु विजिटेड द स्कूल। उसने ख्याली से पूछा कि लक्ष्मी कहाँ थी और उसे कब पता लगा कि वह औरत वही थी जो स्कूल गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। वाई कुड अजय एंड कीप हिमसेल्फ विद हिज फादर ऑल द टाइम वाइल ही वाज इल। अजय हर समय अपने पिता के पास उसकी बीमारी के समय क्यों नहीं रह सकता था? इसका आंसर है he had to move among the men visitors who came to comfort the family. उसे पुरुष जो आगंतुक पुरुष लोग थे उनसे उनको मिलना पड़ता था जो परिवार को तसल्ली देने आए थे। He knew he could not be abrupt with them. Abrupt का मतलब होता है रुष्ट होना। वह जानता था कि वह उनके प्रति रुष्ट नहीं हो सकता था। The elders were assessing him if he measured up to his father. Measured up का मतलब होता है समान होना, इक्वल होना। असेंसिंग का मतलब होता है परखना। बुजुर्ग लोग यह परख रहे थे कि वह अपने पिता के समान था या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द नेम ऑफ भगवत सिंह जी's वाइफ। भगवत सिंह जी की पत्नी का क्या नाम था? भगवत सिंह जी's वाइफ हैज़ बीन कॉल्ड एज कुंवरानी शाह इन द नॉवेल। भगवत सिंह जी की पत्नी को इस पूरे नॉवेल में, उपन्यास में कंवरानी शाह के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। वाई डिड भगवत सिंह जी's वाइफ थिंक दैट सेंडिंग सर्वेंट चिल्ड्रन टू स्कूल वाज नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी। भगवत सिंह जी की पत्नी नौकरों के बच्चों को विद्यालय भेजना आवश्यक क्यों समझती थी? इसका आंसर है सी मेड आउट दैट टाइम हैड चेंज्ड एंड दे ऑल न्यू दैट हवेलीज कुड नॉट लॉन्गर गिव एम्प्लॉयमेंट टू सर्वेंट चिल्ड्रन, सो इट वाज नेसेसरी टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। उसने स्पष्ट किया कि समय बदल गया था और वे सब जानती थी कि हवेली नौकरों के बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना जरूरी था। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12। वाई डिड गीता फील हिमसेल्फ एन आउटसाइडर अमोंग all the Haveli women gathered together?
सभी हवेली की औरतों के साथ एक साथ रहना, उनके बीच में रहना गीता अपने आप को गैर क्यों अनुभव करती थी, पराया क्यों अनुभव करती थी? इसका आंसर है ऑल द अदर वुमेन शेयर्ड ईच अदर जॉयज एंड सोरोज। जॉय एंड सोरोज का अर्थ होता है सुख और दुख। शेयर्ड का मतलब होता है शेयर करना, भागीदार होना, कि वे एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होती थी। दे वर ऑलवेज स्पीकिंग ऑफ द पास्ट। वे हमेशा अतीत की बातें करती थी या भूतकाल की बातें करती थी। ट्रेडिशन वाज ए प्रोटेक्शन फॉर देम फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। उनके लिए परंपरा बाहरी जगत से संरक्षण का आधार था। सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का मतलब होता है संरक्षण या सुरक्षा। ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा। दाउ गीता हैड कम टू एप्रिशिएट देयर ट्रेडिशन, शी कुड नॉट रिग्रेट टू लैप्स। रिग्रेट द लैप्स का मतलब होता है समाप्त होने पर पश्चाताप करना। यद्यपि गीता को उनकी परंपरा अच्छी लगी थी, वह उनके समाप्त होने पर पश्चाताप नहीं कर सकती थी।